लमीन यमाल दोस्तों, कौन कहता था? बहुत ज्यादा शोर था। ओली से भाई 18 साल की उम्र में 100+ गोल्स एंड असिस्ट। 18 साल की उम्र में सोच के देखो। और भाई कंपैरिजन ही नहीं है किसी के साथ अभी इस बंदे को। मतलब इस बंदे ने अपने नेशंस और क्लब के साथ जो करके दिखाया है एट द एज ऑफ 18, नथिंग एग्जैजरेटिंग। बट भाई 18 साल की उम्र में जिस जो लमीन यमाल ने अचीव किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। सो अगर हम 18 साल इससे पहले भी बहुत थे, 18 साल इससे बाद में भी बहुत आएंगे, लेकिन करेंटली जो बेस्ट है अपने 18 साल की उम्र में वो लमीन यमाल है। भाई क्राउड साइलेंसर है बंदा। जब भी इसको तुम इसको बुली कर सकते हो, तुम उसको गालियां दे सकते हो, कुछ भी कर लो, बट ही विल मेक यू रिग्रेटेड। और बंदा भूलता नहीं है, वो परफॉर्म करता है। भाई कल का जो परफॉर्मेंस था, ओ माय गॉड। मतलब भाई मुझे लायनल मेसी की याद दिला दी भाई कल लमीन यमाल ने। मतलब आज मैंने जब मैच देखा भाई, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिस लेवल का परफॉर्मेंस दिया है। देखो हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ों पे बात करूंगा, बार्सिलोना सिर्फ लमीन यमाल नहीं है। देयर इज ऑल्सो, मैं दो दो तीन शायद दो प्लेयर्स हैं जिन पे मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूंगा जो बहुत ही घटिया खेले हैं। मतलब इतना घटिया खेले हैं कि भाई एक को तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि इसको बेच दो, समझ में भी आ गया होगा, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। बट पहले लमीन यमाल। मतलब भाई बंदे ने प्रूव किया है कि हाँ, पता है ये विलेरियाल है, कोई बड़ी टीम नहीं है, बट लमीन यमाल ने हमें वो प्लेयर लाके दिया है। वो कहते हैं ना कि भाई वो प्लेयर है कि जिस पे हम लोग डिपेंड कर सकते हैं, जिसे वो लगता है कि यार भाई अभी मैच प्रेशर में है, हम इस पे बॉल डाल सकते हैं, ये कुछ करके दिखा सकता है। उसके पास वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल सेट है, या फिर इसके पास वो है, वो करिश्मा, या फिर वो चार्म है कि भाई ये कुछ कर सकता है, ये निकाल सकता है मैच, कोई अपॉर्चुनिटी निकाल सकता है। कल लमीन यमाल में वो पूरा दिखा। भाई जो सेकंड गोल था, फर्स्ट गोल वाज फेनोमेनल। वो बॉल जो आया था वो मार्क बर्नाल से के एक्स्ट्रा प्रेशर पे मिडफील्ड पे बॉल लूज किया विलेरियल के प्लेयर ने, और फिर वो एंड अप हुआ लमीन यमाल पे। और लमीन यमाल ने सेम टू सेम गोल जो भाई बहुत सारे मैचेस में मिस करता है, ही बरीड इट, एंड हम लोगों ने एक 1-0 की लीड ले ली। और ये जो गोल था, हम मतलब इट वाज गेटिंग अ हैबिट कि हालांकि हम लोग बहुत सारे मैचेस में ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले गोल मारते हैं, मैक्सिमम मैचेस में हम लोग पहले गोल खाते हैं। तो वो सगुन का जो एक गोल खाना था वो हम लोगों ने बाद में खाया खाया लेकिन बाद में खाया। अब इन सब के बीच में भी एक और हम लोग का ऐसन भी है, क्या एथलेटिको माद्रिद के अगेंस्ट हम लोग रेमोंटाडा कर पाएंगे? देखिए उस पे बात पे आएंगे। कल के परफॉर्मेंस पे देख के सबको लगेगा कि हाँ कर सकते हैं, बट बात पे आएंगे उस पे। पहले लमीन यमाल, कल का परफॉर्मेंस। कल के परफॉर्मेंस में मुझे लगा नॉट जस्ट लमीन यमाल, पूरी टीम बहुत बेटर खेली। डिफेंसिवली भी बहुत ज़्यादा खेले, अच्छा खेले हम लोग। कुंडे का बहुत दिन बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस आया। कुबार्सी यानी कि एरिक गार्सिया वाज फ्लॉलेस एंड टुमारोज मैच, यस्टरडेज मैच। एंड लमीन यमाल का जो पहला गोल जिसमें मैं बात कर रहा था, भाई वो गोल टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द क्लास। मतलब फिनोमिनल गोल। लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है, द मेन अट्रैक्शन इन तीनों गोल में से उसने हैट्रिक मारी है, बार्सिलोना का पहला हैट्रिक था। और जो उसका जो जो सबसे सबसे जो मतलब आई कैचिंग, जो सिर्फ आंखों के लिए नहीं बट भाई वो दिल को भी, लायनल मेसी के यादें ताज़ा कर दिया, जो सेकंड गोल था भाई। भाई सेकंड गोल पे उसने जो भाई कॉर्नर से जो उसने 1-2 प्लेयर 3 प्लेयर फिर जाके वो जो फिनिश किया भाई, दैट वाज भाई लमीन यमाल ने कल लायनल मेसी की याद दिला दी उस गोल पे भाई। मतलब उसपे लायनल मेसी का मतलब देखो, ऑब्वियसली लायन ही इज नॉट लायनल मेसी, बट जिस तरीके का उसने गोल मारा वो, अब बार्सिलोना है तो लायनल मेसी की बातें नहीं होगी तो भाई हम बार्सिलोना फैंस लायनल मेसी को कभी भूल नहीं सकते। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। सो उस गोल पे कहीं ना कहीं लायनल मेसी का छाप पूरा छपा हुआ था, एंड आई लव्ड इट भाई। दैट गोल वाज अ प्योर क्लास। वो कहते हैं ना कि ये गोल्स एक क्लास प्लेयर ही मार सकता है। एक होते हैं प्लेयर्स, फिर आते हैं एवरेज प्लेयर्स, फिर आते हैं टॉप प्लेयर्स, और उसके भी ऊपर कोई रहता है तो वो होता है क्लास प्लेयर्स। कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी जो टॉप प्लेयर्स हैं उनसे भी एक
कदम ऊपर होते हैं। तो कल वो जो सेकंड गोल था लामिन यमाल का भाई, दैट वाज़ कंप्लीट टॉप क्लास, अबव टॉप क्लास जो बोलते हैं क्लास प्लेयर की तरह फिनिश था। और विलारियल के कीपर के पास कोई चांस ही नहीं था। और भाई लामिन यमाल हैज़ डन इट। 18 साल की उम्र में 100 प्लस गोल्स एंड असिस्ट फॉर क्लब एंड नेशन, मतलब दैट्स अ मुझे याद नहीं कि कौन से यंगस्टर ने 18 साल की उम्र में किसी प्लेयर ने ये अचीव किया है। एंड अभी चलो लामिन यमाल, तो भाई लामिन यमाल के लिए कल का जो परफॉर्मेंस था वो हम लोग वेट कर रहे थे कब वो आएगा, कब ये हैट्रिक पहला आएगा लामिन यमाल के लिए। लेकिन अब बात थोड़ा सा अब आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ी मैटर सीरियस होने वाली है। अब सीरियस इसलिए होने वाली है क्योंकि अब जो नेक्स्ट मैच है हम लोगों का, या फिर जो मेन फोकस है, जो एलिफेंट इन द रूम जिसके बारे में हम बहुत सारे बार्सिलोना फैंस बात नहीं करना चाहते, या फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रेमोंटादा हो जाए। लेकिन क्या रेमोंटादा हो पाएगा? अब देखो, जिस तरीके अगर हम लोगों ने 3-4 गोल मारा है, तो हम लोगों ने गोल भी खाया है। ये एक ट्रेट है बार्सिलोना का। कल के मैच में भी अगर हम लोग देखेंगे, पहला हाफ हम लोगों ने डोमिनेट किया, बट फिर भी हम लोगों ने एक गोल खाया। हालाँकि कल के मैच में डिफेंस ने बहुत अच्छा खेले। हमारे डिफेंसिव प्लेयर, हमारे डिफेंडिंग जो प्लेयर्स थे, जो सेंटर बैक थे, जो लेफ्ट बैक और राइट बैक थे, उन्होंने, राइट बैक बोलूँगा, लेफ्ट बैक अभी नहीं बोलूँगा। तो कुंडे को बोलूँगा, बट बाल्डे के बारे में बाद में आएँगे। बट ये 3 प्लेयर्स तो बहुत अच्छा खेले हैं। मार्क बर्नालकर बहुत अच्छा खेला है। मार्क बर्नाल ने फ्रैंकी डी जॉन्ग के एब्सेंस में वो दिखाया है कि ही कैन बी दैट डिफेंसिव, वो रिलायबल है, वो ट्रैक बैक कर सकता है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो, हमेशा लामिन यमाल, अब ये मत सोचो कि अगर, मतलब कोई भी बार्सिलोना फैन ये मत सोचो कि अगर लामिन यमाल ने कल हैट्रिक मार दिया तो वो जाकर उस मैच में ही हैट्रिक मार देगा। अब सोचो, कल का मैच विलेरियल था। सामने के जो, अब मैं ज़्यादा ना, मतलब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि सामने वाली जो टीम है वो है सिमियोनी। वो खेलेगा हराम बॉल। भाई वो पूरा 11 के 11 प्लेयर अगर चाहे तो वो गोल के सामने खड़ा कर दे। वो निकाल लेगा मैच, वो निकालेगा मैच। और कहीं न कहीं अगर और से मुझे अगर देखो, अगर पूछोगे, भाई बाल्डे का जो कल गेम था, भाई उसको वो अंधाधुन, अंधा लौड़ा फौज में दौड़ा जैसा प्लेयर, मतलब जैसे घूम, मतलब बोलना नहीं चाहिए, मतलब इट्स कमिंग आउट, बट भाई जिस स्टेज पे अभी बार्सिलोना है, यू कैन नॉट ड्रॉप योर परफॉर्मेंस लाइक दिस। कल वो क्लूलेस लग रहा था पिच पे, उसे पता ही नहीं था उसे करना क्या है, क्या नहीं करना है। इट वाज़ सो क्लूलेस, ही वाज़। और इट्स नॉट अ जोक, जिसने भी देखा है, जिन्होंने भी कल का मैच देखा है, वो समझ सकते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ही वाज़ क्लूलेस ऑन द पिच। अब इस डिफेंसिव प्ले, अगर इन डिफेंसिव फ्लॉज़ को लेकर हम लोग जाएँगे चैंपियंस लीग, तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो चलो है, न्यूकासल गिर गई। अब चलो यहाँ पर तो अभी पहले तो हमें तो एथलेटिको माद्रिद को क्रॉस करना है इन कोपा डेल रे, वो तो पहला हर्डल है ना हम लोग का इस सीज़न में। चैंपियंस लीग अभी बाद में रख रहा हूँ मैं। बट इन सब चीज़ों को लेके तो भाई कल अगर कल जिस तरीके से बाल्डे बाल्डे का परफॉर्मेंस है, आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट बाल्डेस फ्यूचर इन बार्सिलोना, बिकॉज़ अगर इसी तरीके से चलता रहा तो किसी भी दिन जाओ कैंसेलो उसका जगह खा सकता है। हालाँकि जाओ कैंसेलो इज़ ऑन ऑफेंसिव साइड ज़्यादा अच्छा है, बट भाई ये बाल्डे क्या ही कर रहा है, उससे ना क्रॉस हो रही है, उससे ना डिफेंडिंग हो रही है, उससे ना ट्रैक बैक हो रहा है। सो उससे अच्छा तो हम जाओ कैंसिलर खिला लें, कोई तो हमें एक अटैकिंग ऑप्शन तो हमें ज़्यादा मिलेगा ना वहाँ पर, अपफ्रंट, जो भी हो। अब जो फर्स्ट हाफ था, इट वाज़ गुड, इट वाज़ डोमिनेटिंग, हम लोग अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एक गोल खा गए। अब जिस कुछ-कुछ प्लेयर्स के बारे में नो, प्लीज़, मतलब इसके जगह पे मैं बोलूँगा आप ये खिला लो, फेर्मिन को खिला लो। फेर्मिन इज़ मच बेटर। उसने कल के मैच में भी दिखाया, वो डायरेक्ट जो उसने जो सेकंड या जो एक असिस्ट आया लामिन यमाल के साथ, तो उस पे भी उसने वो दिखाया कि क्यों ही इज़ बेटर देन ओल्मो। अभी ओल्मो का फॉर्म नहीं है, उसे बेंच करो अभी फिलहाल के लिए एटलेटिको माद्रिद के लिए। जो मेन प्रॉब्लम है, भाई मुझे नहीं लगता कि भाई हम लोग ज़्यादा दूर जा पाएँगे, क्योंकि भाई फेरान टोरेस पूरे मैच में बंदे का 2 ही टच है। पूरे मैच में बंदे का 2 टच है। और उस 2 टच में 1 टच ऐसा है कि उसको एक थ्रू बॉल मिला था राफिनिया से, उसने वो टच लिया। ये ओपोनेंट हाफ में, वो नंबर 9 है आपका। सोच के देखो। फर्स्ट टच उससे होता नहीं। वो मारता कैंप नो में है, जाता है बर्नाब्यू में। उसका फर्स्ट टच ऐसा होता है। उससे बॉल कंट्रोल होता नहीं। उससे पोजीशनिंग होती नहीं। उससे बॉल कंट्रोल भी नहीं होती। उससे अब थ्रेड भी नहीं हुआ जाता इन द डी बॉक्स। वो किस तरीके का नंबर 9 है?
और मुझे पता नहीं इस बंदे को क्यों बेंच नहीं कर रहे हैं। पैसा नहीं है भाई, रैशफोर्ड को खिला लो। मुझे पता है रैशफोर्ड इज़ वेरी गुड, ही इज़ नीडेड इन द लेफ्ट विंग इन प्लेस ऑफ रफीनिया। बट भाई हमें एक नंबर 9 चाहिए। बस दिस टीम कुड बी वे बेटर इफ देयर इज़ अ बेटर नंबर 9। वी नीड अ नंबर 9। काफ़ी सारे ऐसे चांसेस थे, हम लोग मिस करते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस फेरान टोरेस। मतलब बोल-बोल अब तो भाई, अब तो आदत है, मतलब ऐसा लगता है कि जस्ट आदत ही है कि फेरान टोरेस को ही देखना है, कहीं तो जा नहीं रहा है ये आदमी। मतलब टॉर्चर ही लग रहा है, मतलब उस बंदे को, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बंदे को क्यों ही रखा गया है इस टीम में। आई डोंट नो रियली ऑनेस्टली। बाल्डे और फेरान टोरेस का कल इतना घटिया गेम गया कि भाई इनको मतलब लग ही नहीं रहा था, ये लग रहा था कि दोनों 2 अलग-अलग टीम में हैं, कि हम लोग 9 प्लेयर्स को लेके खेल रहे हैं अगेंस्ट 11 मैन विलेरियल। सो आई डोंट नो कि यहाँ पर हम लोग कैसे जाएँगे इन विथ इन द फ्यूचर फॉरवर्ड, कि किस तरीके से हम लोग इस बंदे को, भाई इसको ऑफलोड करो टीम से, एक नंबर 9 लेके आओ। कुछ पैसा मिले 20-30 मिलियन, 30-20 मिलियन ज़्यादा कम हो जाएगा, 30-40 मिलियन बेचो इसको, उसको लेके आओ कोई नंबर 9 दूसरा। इसको मत रखो भाई, ये पागल इंसान है, इससे बॉल टच तो होता नहीं है और खेल मतलब गेम ज़्यादा खराब करता है ये बंदा। आई डोंट नो, आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा कल के मैच के बारे में, पूरा लमीन यमाल एंड एवरीथिंग। हाँ, और आपको क्या लगता है? देखिए मैं ऑनेस्टली, मुझे अगर पूछे तो रेमोंटाडा तो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग वो 1 गोल खा ही जाता है। अगर हम लोग 4 गोल 5 गोल मार भी दिए फिर भी हम लोग 1 गोल खा ही जाएँगे। ये होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि रेमोंटाडा होने वाला है, बट बट फेथ, बिलीव तो रखना ही पड़ेगा टीम में। सो बट ऑनेस्टली डीप डाउन कहीं न कहीं ना वो हो कि 99% ये पता है कि भाई ये रेमोंटाडा नहीं होने वाला है। क्योंकि वो भाई पीएसजी के अगेंस्ट जो हुआ था उस टाइम पे भाई मेस्सी, नेमार, सुआरेज़ थे। यहाँ पर कौन है? फेरान टोरेस। भाई ये बंदा सामने आ जाए मैं दीवार पे इसका सर फोड़ दूँ। मतलब इस तरीके का गेम है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। लेवेंडोस्की वो भाई वो तो जाने वाला है। उससे तो हो नहीं रहा भाई, उसको वो भी अपने टाइम का लेजेंड है, वो इस टाइम पे आया था। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारी वीडियो में बोला हूँ कि लेवेंडोस्की इज़ समवन हू हैज़ अ डिफरेंट प्लेस इन माय हार्ट। ही इज़ अ लेजेंड। वो अपने बायर्न म्यूनिच को छोड़ के उस टाइम पे पीक छोड़ के बार्सिलोना पे आया था, एक टूटे-फूटे बार्सिलोना में, और आज जाकर वो उसकी वजह से कहीं न कहीं हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ही डिड दैट। ही कुड हैव हैड मोर 2 टू 3 इयर्स इन द पीक बायर्न म्यूनिच, बट उसने छोड़ के आया बार्सिलोना के लिए, क्योंकि so I'm not going to judge or put my scrutiny on Lewandowski, but yeah, एक Lewandowski के लिए भी एक गोल आया and it was 4-1 against Villarreal। आपको क्या लगता है इस पूरे जो भी मैंने बोला इन एथलेटिको माद्रिद कल विलेरियल के मैच पे, लमीन यमाल के बारे में, फेरान टोरेस के बारे में, मतलब उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझसे डिफर करेगा। बट होपफुली हम लोग रेमोंटाडा कर पाएंगे अगेंस्ट एथलेटिको माद्रिद। अब टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बासा।